आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज परमेश्वर पिता हमारे अंदर में छुपी हुई सामर्थ के बारे में बातचीत करना चाहता है। हमारे अंदर के धन के बारे में बातचीत करना चाहता है जो हमको मिलता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 7 में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे, बोल रहा है। और आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता रहा है कि हम जो मिट्टी के पात्र हैं, हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, परमेश्वर ने अपना बेसकीमती धन को, अपने असीम सामर्थ को इसके अंदर में रखा है। लेकिन अगर हम सिर्फ धन को रखे हैं और अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो बिना काम का है। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये धन हमारे अंदर है? हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और हमें लिखा है पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है, लिखा है। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से क्या हो, प्रकाशमान हो। और यहाँ लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और हम देखेंगे अगर मरियम किस प्रकार से गर्भवती हुई, किस प्रकार से यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया, तो हम लोग देखेंगे कि वो पवित्र आत्मा से क्या है, गर्भवती की पाई गई, बोलता है। और वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। और लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में क्या किया, वो अपने डेरे को डाला। और लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। वचन क्या था, आदि में वचन था और वचन बोलता है परमेश्वर के साथ था और वचन ही बोलता है परमेश्वर था, बोल रहा है। और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, बोल रहा है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु बोलता है उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जीवन था, बोल रहा है। और यीशु मसीह भी बोल रहा है कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, बोल रहा है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। और यीशु मसीह बोल रहा है मैं जगत की ज्योति हूँ, बोल रहा है। और जो मेरे पीछे बोलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, मैं जीवन की ज्योति हूँ, बोल रहा है। फिर परमेश्वर का वचन बोल रहा है आत्मा तो जीवनदायक है, बोल रहा है, और शरीर से तो कुछ लाभ नहीं, यानी आत्मा क्या है, जीवनदायक है, बोल रहा है। फिर उसका वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा जीवन के जल के, बोलता है सोते उसके हृदय से फूट निकलेंगे, बोल रहा है। और ये तो जीवन का जल के बारे में बता रहे, ये तो जीवन के बारे में बता रहे, ये जीवन की ज्योति के बारे में बता रहा है। और ये ज्योति, ये जीवन आज कहाँ है, ये जीवन, ये ज्योति आज हमारे अंदर है, बोल रहा है। और यही तो वो धन है, बोल रहा है, ये वो असीम सामर्थ है जिसको परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला। क्योंकि यीशु मसीह क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ है। और बोलता आत्मा में क्या है, जीवन है, बोल रहा है। यीशु मसीह भी बोल रहा है मैं जीवन की ज्योति हूँ, बोल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है कि अर्थात उसकी परिपूर्णता, यानी यीशु मसीह की परिपूर्णता, बोलता है मैं हम सब ने क्या क्या प्राप्त किया, अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए बोल रहा है उसके वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो, बोल रहा है। क्यों परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अधिकार से बसना है? क्योंकि यही वो धन है, यही वो असीम सामर्थ्य है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। और इसलिए कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 13 को हम लोग देखेंगे, 4 का 13 में, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है, बोल रहा है, जिसके विषय लिखा मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, अतः हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, बोल रहा है। और यही विश्वास का आत्मा हमारे अंदर उंडेला गया, यही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में डाला गया। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैंने अपने नाम से भी बोलता है अपने अधिक अपने वचन को क्या क्या महत्व दिया। ये वचन बोलता है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ये विश्वास का आत्मा हमारे अंदर डाला गया, बोल रहा है।
इसलिए मैंने विश्वास किया, इसलिए बोल रहा है। और ये परमेश्वर ने भी क्या किया, बोलता है कि परमेश्वर ने जिसने कहा, लिखा है, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, बोल रहा है, और वही हमारे हृदय में चमका। यानी परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला, और आज परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे अंदर डाला, और ये वचन आज हमारे अंदर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, रोमी उसका 10 उसका 8 में कहा, वचन तेरे मुंह में और तेरे मन में है। और ये विश्वास का वचन हमारे मुंह में और हमारे मन में है। और यिर्मयाह 5 उसका 14 में लिखा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में आग के समान डाला है, बोल रहा है। और ये वचन तो आज हमारे मन में है और हमारे मुंह में है, लेकिन ये धन हमारे पास, ये असीम सामर्थ हमारे पास होने के बावजूद जब हम इसको बोलते नहीं, जब हम इसके अपने जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बिना काम का है। और आज बहुत सारे लोग कभी भी वचन को अपने जीवन के लिए स्वीकार नहीं करते, उसके साथ सहमति में नहीं आते, इसलिए वो क्या है, कार्य नहीं कर पाता। इसलिए बोला, अगर 2 जन परस्पर सहमत नहीं हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे। यानी कि आपके विचार अलग और आपके शब्द अलग। और कई बार आप सोचते तो हैं कि हम विश्वास के द्वारा ये कार्य करेंगे, लेकिन आपके शब्द गलत दिशा में चले जाते हैं, आप वचन गलत अंगीकार करते। लेकिन परमेश्वर बोल रहा, मैंने इस मिट्टी के बर्तन में अपना धन को डाला है, अपनी असीम सामर्थ को डाला है, और ये परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। इसलिए बोल रहा है कि ये वचन तेरे मुंह में है, बोल रहा है, मैं तेरे मुंह का फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ, बोल रहा है। लेकिन अगर हम अपने मुंह को सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम टूटने के लिए इस्तेमाल कर रहे, तो हमारे घर टूट रहे हैं। हम लड़ाइयों को, झगड़े को, दोष लगाने के लिए अपने मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये वचन आज हमारे परिवारों को तोड़ रहा है। लेकिन जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को जब हम क्लेम करेंगे, ये हमारे जीवन में उसकी सामर्थ के द्वारा कार्य करेगा। इसलिए उसका वचन कहता है कि हम बोलता, वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। और परमेश्वर ने भी बोला कि अंधकार में से ज्योति चमके। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोल रहा है, चाहे आपके जीवन में कैसा अंधकार क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की ज्योति वहीं प्रकट हो, और उसी अंधकार के बीच में परमेश्वर का वचन का तेज जाए, और सारे अंधकार को आपकी जिंदगी से वो वचन क्या करे, खत्म करे। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और परमेश्वर का वचन तो कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, परंतु शरीर से कुछ लाभ नहीं। आप शरीर के पीछे भाग रहे हैं, शरीर के कार्य के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आप अंधकार में हैं। और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो क्यों ना आज आप परमेश्वर के वचन पर, उसके सामर्थ पर अपने मन को लगाएं। और ये धन कहाँ है, ये कहीं दूर नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन अपने लोगों से बातचीत कराए, जो लोग उसके बेटे यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार के उनके लिए परमेश्वर कराए। ये वो विश्वास का वचन है जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला, ये वो धन है जो मिट्टी के बर्तनों में मैंने डाल रखा है, ये वो असीम सामर्थ जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उसके बेटे यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। और परमेश्वर बोल रहा है, ये वचन मेरे साथ था, परंतु आज मैंने इस वचन को तुम्हें दे दिया। इसलिए उसका वचन कह रहा है कि हमने उसकी परिपूर्णता से, यानी उसके वचन की परिपूर्णता से, उसके बेटे यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। और जितना हम परमेश्वर के वचन से भरे जाएंगे, जितनी हम उसके कलाम से भरे जाएंगे, हम उतना अपने जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह को पाएंगे। और ये आत्मा जो हमें दिया गया, ये विश्वास का आत्मा है जो हम बोलते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन एफेसी उसका 1 अध्याय में लिखा है, यह उसकी देह है, बोल रहा है, और उसकी परिपूर्णता है, बोल रहा है। ये पवित्र लोग, ये कलीसिया उसकी क्या है, देह है, यानी पवित्रों का संगति, पवित्र लोग उसकी देह है, बोल रहा है। और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करती है, बोल रहा है। और उसी की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। लेकिन आज आप विलाप कर रहे हैं, आप अंधेरे में हैं, परंतु परमेश्वर बोल रहा, अंधकार में ज्योति चमके, उसने कहा और अंधकार में ज्योति चमकी।
आज यीशु मसीह बोल रहा है, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा बोल रहा है, जीवन की ज्योति को पाएगा बोल रहा है। और यही बात परमेश्वर आज कह रहा है, ये वचन दूर नहीं है, ये वचन आपके मन में है और ये वचन आपके मुंह में। आज अपने मुंह से आप सही अंगीकार करें और परमेश्वर के वचन को बोले और परमेश्वर के वचन को क्या करे, अंगीकार करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, मेल मिलाप का आत्मा को दिया है। परमेश्वर ने आपके परिवार में अंधकार के कार्य के बीच में अपनी ज्योति को प्रकट करने का वादा किया है। और जब आप वचन को बोलेंगे, अंधकार को दूर जाना ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और फिर वो बोल रहा है, तुम भी जगत की ज्योति हो। और हमें परमेश्वर ने अपनी ज्योति बनाया, इसलिए आज अपने जीवन से उसके गुणों को आप प्रकट करें। आप लाइट हैं, आप ज्योति हैं, आप अंधकार के जैसा क्यों व्यवहार कर रहे? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने अपना धन को, अपना असीम सामर्थ को क्या करके रखा, उंडेल करके रखा। और आप जब अंगीकार करते अपने जीवन से, आप जब ज्योति की संतान के समान चलते हैं, तब परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में क्या करेगा, प्रकट करेगा। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके पास आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस मिट्टी के बर्तन में पिता अपना असीम सामर्थ को और अपना धन को खुदावन आपने दिया, अपने वचन को, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने उंडेला है। प्रभु आज तमाम बंधन बंधवाई, तमाम अंधकार यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़ करके जाए, क्योंकि यीशु अब जगत की ज्योति खुदावन। आज परमेश्वर आपका वचन का तेज जाए और इसी खड़े उनके अंधकार को प्रभु जी ज्योति में बदल दे खुदा। अंधकार जहां ज्योति होती है, अंधकार वहां से भागता है खुदा। आज आपके वचन का प्रकाश, आपका वचन का तेज आपके बच्चों के जीवन में होकर कार्य करे खुदावन परमेश्वर। उनके मुख को सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। तमाम व्यर्थ बातें, अंधकार के कार्य, अंधकार के सोच विचार, डर और भय की आत्मा निकल करके यीशु के नाम से जाए, क्योंकि आपका वचन कहता आपका आत्मा भय का आत्मा नहीं, आपका पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। आपका आत्मा खुदाबंद परमेश्वर पिता संयम का आत्मा, आपका आत्मा प्रेम का आत्मा है। और आपका पवित्र आत्मा खुदा उनके जीवन में होकर कार्य करे खुदाबंद परमेश्वर। जितने रोग दुख बीमारी में यीशु आपने कोड़े की मार की सजा को सहा, आज ये कोड़े, आपके कोड़े खाने से ये चंगाई को प्राप्त कर रहे पिता। हर एक बंधन टूट रहे यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां इनके जीवन को, उनके शरीरों को छोड़कर जा रही है। तमाम दर्द और पीड़ा की आत्मा इनके अंगों से यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए। हर प्रकार का घुटने का दर्द, हर प्रकार की पैर के सूजन यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगाई को पाए। इसी घड़ी प्रभु जी हर प्रकार का बोझिलपन, हर प्रकार की चिंता यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर जाए। आपका वचन कहता अपनी सारी चिंता मुझको डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है। आप पिता जब अपनी चिंता, अपने बोझ को आपको दे रहे प्रभु, आप इनके बोझ, इनके चिंता को उठा रहे प्रभु और अपनी भलाई को दिखा रहे। आपका धन्यवाद प्यारे पिता। जो अशांति में इसके लिए आपकी अद्भुत शांति इनके मन, इनके हृदय की रक्षा करने पाए पिता। आपका वचन का तेज इनके जीवन में चमके, आपका वचन का सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे पिता। जितने लोग इनसे जुड़ते, प्रत्येक परिवार पर आशीष, अनुग्रह, दया, कृपा, दृष्टि को बनाए रखे खुदान प्रभु जी। खुदान एक एक परिवार को प्रभु जी आप संभालिए, तमाम व्यर्थ बातों से, अनर्थ की बातों से इनके परिवारों की रक्षा कीजिए। आपके सामर्थी हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते हैं खुदावन। बड़ी आशीष, सुरक्षा को आपने अपने लोगों को दिया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।